रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ार्रा ज़ार्रा अल्लाहु बिही व मन शाक़्क़ा शाक़्क़ा अल्लाहु अलैहि, कि जिसने किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाया, ज़रर पहुंचाया, तो अल्लाह ताला उसको ज़रर पहुंचाएंगे। और जिसने किसी मुसलमान पर कोई ख़यानत यानी मशक्क़त का मामला किया, कोई ऐसी तकलीफ दी जिससे उसको तकलीफ में पड़ गया, तो अल्लाह ताला उसको मुश्किल में डाल देंगे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया है ख़यानत के उन्वान के तहत, और इसी तरह धोखा देने के उन्वान के तहत जिक्र किया कि ये जो ज़रर पहुंचाना है, तकलीफ देना है, इसका एक जो हम पहलू देखते हैं वो ख़यानत है, एक पहलू हम देखते हैं वो इसके अंदर धोखा दही। आज माशरे के अंदर जो खराबियां हमारे सामने आ रही हैं, उनमें अगर हम देखें तो जहां पर ख़यानत है, धोखा है, झूठ है, ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। पीछे क्या है कि बस किसी को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो माली तौर पर हो, माशी तौर पर हो, माशरती तौर पर हो, जिस्मानी तौर पर हो, रूहानी तौर पर हो, किसी को भी नुकसान पहुंचाना, और इसका अंजाम अच्छा नहीं है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ार्रा ज़ार अल्लाह, कि जो नुकसान पहुंचाएगा अल्लाह उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अब मैं और आप जरा गौर करें कि हम अपनी जिंदगी के अंदर जो मामलात कर रहे हैं उससे हम किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे, किसी के लिए मुशक्कत का जरिया तो नहीं बन रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन शाक़्क़ा शाक़्क़ा अल्लाहु अलैहि। तो ज़रर और मशक्कत, ये दोनों चीजें देखने की चीज। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम किसी के साथ कोई भी भलाई ना कर सको, तो उसमें आखिर में फरमाया कि अपने शर से उसको बचाओ, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। आज रहन सहन में देख लें, शादियों में देख लें, गमियों में देख लें, खुशियों में देख लें, खानदानों में देख लें, रिश्ते नातों में देख लें, कारोबार में देख लें, मंडियों में देख लें, हर आदमी लगा हुआ किसी को नुकसान पहुंचे। मार्केटों में क्या हाल है, कैसा माल दिखाया जाता है, कैसे माल बेचा जाता है, फिर कैसे माल पहुंचाया जाता है। जो लोग सही कर रहे हैं उससे तो कोई एतराज की बात नहीं है, लेकिन अक्सर लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर लोग सवाल करते हैं कि हमारे कामों में बरकत क्यों नहीं है। तो भाई, आपने औरों के लिए अगर घड़ा खोदा है, उनके नुकसान का जरिया बने हैं, उनको आपने तकलीफ पहुंचाई है, कसदन तकलीफ पहुंचाई है, तो आप क्या समझते हैं कि आपके इस अमल के बाद आप पर अंजाम नहीं आए? इस बात की तरबियत की जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए ये मुस्बत पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरशादात हमारे लिए हैं। अल्लाह के रसूल ने ये अब हमारे लिए फरमाया, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को ये हिदायत दी है, किसी के नुकसान का जरिया ना बनो, किसी की तकलीफ का जरिया ना बनो। आज लोगों के जज्बात से भी खेला जाता है, उनके एहसासात से खेला जाता है, और उनकी प्राइवेसी में घुसकर उनको नुकसान और तकलीफ पहुंचाई जाती। ये सारी की सारी चीजें नुकसान का जरिया है। अपने आप को भी हमने बचाना है और औरों को भी इसके ऊपर लाने की कोशिश करनी है। और फिर खयानत से, धोखे से किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, किसी के ऊपर बुहतान लगा दिया, किसी के मुतालिक ऐसे बात कर दी जो उसने कही नहीं थी। कभी कभी ऐसी बात मंसूब कर दी जाती है जो उसने ना कहीं लिखी और मंसूब हो जाती, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर उसको तकलीफ पहुंचाई जाती, जहनी अजियत में मुब्तला किया जाता है। ये सब का सब ज़रर के अंदर दाखिल है, मशक्कत में दाखिल है, और हमें शरीयत ये तालीम नहीं देती कि हम किसी के लिए तकलीफ का जरिया बने। इस पर गौर करने की जरूरत है। ये हदीस मुबारका हमें ये बात समझा रही है कि अपने रवैयों को बदलें, अपने अखलाक को बदलें, अपने तर्ज अमल को बदलें, अपने उसलूब को बदलें, अपनी सोच को बदलें, और अपनी औलाद को और अपने मुताल्लिकीन को बदलें, ताकि कल को माशरा खूबसूरती की तरफ बढ़ता चले।